नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदारनाथ पांडे और आप देख रहे हैं मेट्रो इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज भारत की पोजीशन के बारे में सबको पता है। भारत में कहाँ क्या हो रहा है और किस ढंग से हम मजबूर हैं कि हम चाहते भी हैं कि देश की तरक्की हो, तरक्की ना रुके, लेकिन अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। ऐसे में बहुत से समाज सेवी हमारे साथ हैं, भारत के साथ हैं, हमारे साथ हैं, मतलब भारत के साथ हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। अपने घर से, अपने तन से, मन से, धन से, जो जैसा भी हो सकता है, वो इस कोशिश में लगे हैं कि इस कोरोना से निजात पाया जा सके, घर में रह के, लेकिन भूखे न रह के, कुछ खाते पीते और अपने आप को सेफ रखते हुए। ऐसे ही एक एनजीओ है हमारे बीच में, समाज के सारथी, और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ समाज के सारथी के डायरेक्टर मिस्टर विश्वजीत वर्मा से। विश्वजीत जी नमस्कार आपको। नमस्कार जी। विश्वजीत जी नमस्कार आपको इसलिए कि रियल में इस समय देश में आप जैसे लोगों की जरूरत है और हम चाहते हैं कि पहले आप अपने बारे में बताएं। सर, मैं ये एनजीओ हमारी जो है ना 2012 से कर रहे हैं जी, और हमारा बस एक मोटिव होता है कि जितनी हम हो सके मानव की सेवा करें, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है जी। जितना अगर कोई भी हम जैसे कोई भी काम करते हैं, फिटनेस का करते हैं या पेड़ लगाने का, ट्री प्लांटेशन का काम है जी, तो उसमें हम वर्क करते हैं। लेकिन जब से कोरोना आया है तब से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हमने एक मोटो बनाया है हमारी पूरी टीम ने, जितने भी हमारे मेंबर हैं, कि कोई भी लोग भूखा ना सोए। जी। तो उस पर हम जितना हो सकता है हम अपनी फंडिंग से सारे मेंबर कलेक्ट करके हम लोगों के लिए राशन पहुंचा रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। बाकी देखते हैं जहाँ तक हम जा पाती है हमारी टीम। और विश्वजीत जी आपने बोला कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। हाँ जी, आज सबकी सोच यही है और ये सोच होनी भी चाहिए, तभी तो हम भारतीय हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि अपनी फंडिंग से मतलब क्या है, लेकिन कि होता क्या है कि एनजीओ जैसे ही लोगों के दिमाग में आता है तो ये चलता है कि भाई एनजीओ है, मतलब लोगों के पैसे आए हैं, लोग ये कर रहे हैं, तो कैसे अपनी फंडिंग का मतलब क्या है? अपनी फंडिंग का मतलब सर ये है कि जो हमारी टीम है, जी, जितने भी हम लोग हैं, 50, 60, 70 लोग हैं, उसमें जितने भी लोग पैसे देने में सक्षम है, मदद करने में सक्षम है, वो कुछ फंडिंग करते हैं हमें। और अभी हम गवर्नमेंट सपोर्ट हमें नहीं है, अगर होगा तो हम उससे और अच्छे लेवल पे करेंगे। अच्छा, मतलब आपका मतलब यह है कि आप अपने तरफ से, अपने सोर्सेज के बेस पे 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों से बातें करते हैं, और आप जैसे ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि हम भी कुछ करना चाहें लेकिन उनके पास नाम नहीं है, तो आपके नाम के थ्रू एक जेन्युइन तरीके से लोगों की मदद के लिए आपके साथ खड़े हो। हाँ जी, ये कहना। हाँ जी, हाँ जी। अभी तक आपने किया क्या क्या है? मैंने सुना था, पीछे मैंने आपके बारे में कहीं पढ़ा भी था और देखा भी था कि कुछ मैराथन वगैरह का भी आपने कुछ किया। हाँ जी सर, हम कंटिन्यू 3 साल से मैराथन कराते आ रहे हैं जी। हम उसको युवा जागरूक दौड़ प्रतियोगिता कहते हैं। और लास्ट ईयर जो हमारा 2019 में हुई थी मैराथन, उसमें हमारे 1300 बच्चे आए थे। अच्छा, बच्चे मतलब कैसे? कहने का मतलब पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, मतलब ये स्कूल से करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं सर, हम ओपन करते हैं, 15 साल से बड़े लेते हैं हम बच्चों को, ताकि छोटे बच्चों को चोट ना लगे जी, इसलिए। और अवेयरनेस के बारे में। हाँ जी, उनको फिटनेस के बारे में बताते हैं कि फिटनेस भी करें और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी तो अपना मन लगाएं। जी। तो अभी आपने ये जो कोरोना का ये कब से लगे? मैं ये जो भी मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये शायद ये चीजें आप लोग वो कर रहे हैं, पब्लिक के लिए डोनेट कर रहे हैं। यस सर, पब्लिक के लिए सब कुछ। जैसे ये भी मैं देख रहा हूँ कि हालांकि ब्रांड दिखाना हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन एक ब्रांडेड चीज है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि कोई ये न कह सके बस हमें उठा के कोई भी चीज दे दिया गया। और ये आटे की थैली लग रही है, और ये चावल और दाल, मतलब हर चीज, पानी है, ये सैनिटाइजर से, मतलब हर चीज है जिससे कि आप सेफ भी रहें और भूखे भी न रहें। जी, अच्छी चीज है। और विश्वजीत जी, मैं चाहूंगा कि ऐसे जब भी भारत माता आपको आवाज दे, आप जैसे लोग खड़े हों और कोशिश करें कि अपने दम पे जितना जो हो सकता है वो करें। और धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये आपके दोस्त हैं शायद, ये आपके हमारे सारथी है हमारी टीम के, ये भी अच्छा। वीरेंद्र जी हैं। तो हम अपने जितने भी मेंबर हैं हमारी टीम के, हम सब उनको सारथी बुलाते हैं। वीरेंद्र सारथी, ये हमारे दूसरे भाई हैं रवि सारथी, तो कि हम सब बराबर है, सबको सारथी बुलाते हैं। विश्वजीत जी, नाम बहुत अच्छा है आपका, समाज के सारथी। और आज सारथी की जरूरत, भारत में कृष्ण जी सारथी बन के आए थे, महाभारत के सारथी थे वो, और आज हमारे समाज के सारथी हैं विश्वजीत। आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है जी। और आप कब से जुड़े हैं, कैसे जुड़े? हम 2012 से ही विश्वजीत जी के साथ हैं जी।
तो आप यहाँ कैसे, मतलब जैसे आप दिल से सेवा कर रहे हैं या क्या? हाँ, हम बिल्कुल दिल से सेवा कर रहे हैं और किसी तरह की कोई हमारे पे कोई सैलरी या हम पेड नहीं है, ओके। अनपेड काम करते मतलब हैं। जब जब आपको जरूरत पड़ती है, हाँ समाज जी। में जरूरत पड़ती है तो आप लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इस तरह से मेरे ख्याल से आप लोगों की बहुत अच्छी ग्रुप होगी। हाँ जी। तो आप लोग कहाँ, दिल्ली में हैं या दिल्ली से बाहर की? देखिए, जो रजिस्टर्ड है हमारी वो ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन अभी जो हमारी जो टीम है वो काम सिर्फ दिल्ली में ही करती है, बाकी जो सदस्य हैं वो ऑल ओवर इंडिया से ही हैं। हाँ, बात सही भी है, क्योंकि अभी विश्वजीत जी ने आपसे हमें बताया था कि अभी फंडिंग की कमी है, और फंडिंग वो होती है जो हम अपने दोस्त मिलके कर रहे हैं या समाज के कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, उसी की वजह से कर रहे हैं। तो हमारी तो कोशिश है कि, और दिल से दुआ भी है कि ये समाज के साथी इतना आगे बढ़े कि भारत में जब जब जहाँ जरूरत पड़े तो आप लोग खड़े रहें। बिल्कुल सर। ठीक है। और वीरेंद्र जी, और आप कुछ और इसके बारे में कुछ बताना चाहें, जैसे कोई एक्सपीरियंस बताना चाहें? हाँ, मैं यही बताना चाहूँगा कि 2012 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और हम लोग जो हमारी टीम है लगभग 50-60 से लोगों की टीम है, आपस में कलेक्शन करते हैं हम लोग, और इस तरीके से जो भी हमसे बन सकता है वो हम भारत के लिए, देश के लिए हम करते हैं। वो आपस में कलेक्शन करते हैं, मतलब आप भी उसमें लगाते हैं, मतलब हाँ जी। तन मन और धन तीनों चीजें समाज की सेवा ही है। तन मन धन तीनों से सेवा और समाज की सेवा। हाँ जी। वीरेंद्र जी, और ये मेरे ख्याल से आपके दोस्त हैं। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रवि है और मैं पिछले 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे विश्वजीत भाई ने एक बार बुलाया था एंकरिंग करने के लिए इवेंट में, तो उस टाइम मैं आया भी था एनजीओ की तरफ से करने। तो उस टाइम जब मैंने देखा कि इतना अच्छा काम करते हैं, मतलब बिना प्रॉफिट के, मतलब बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करना, तो मैं उसी टाइम से फिर इनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। और जैसा कि हम अभी पानी लेके जाते हैं सीआरपीएफ के लिए, पुलिस वालों के लिए, तो हम तो करते ही करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम तो कर रहे हैं, और हम ज़्यादातर ना लोगों के पास नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट सामान होते हैं। हमसे जितना हो पाता है हम वो करते हैं, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं जो घर में हैं, उनके आसपास जितने पुलिस वाले हैं, सीआरपीएफ या डॉक्टर हैं, जो भी वॉरियर हैं कोरोना के, उनसे जितनी मदद हो के वो आसपास भी कर सकते हैं जाके। जरूरी नहीं है कि किसी की एनजीओ पे डिपेंड रहे कि वो करेगी तो करेगी। यहाँ पे अभी जो जितनी महामारी है, तो हिसाब से सबको अपनी दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। एक अच्छी बात मैंने ये देखी समाज के सारथी के बारे में कि आप केवल लोगों को भूख से ही नहीं राहत दे रहे हैं, बल्कि अभी जैसे बताया कि समाज की जो कोरोना के जो वैरियर्स है, लाइक जैसे पुलिस वाले हैं या डॉक्टर से, आपने उनका भी केयर रखा है। सर, हमने शुरुआत जो करी थी जब जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, तब हमने राशन से ही स्टार्ट की थी कि लोगों तक राशन पहुंचाएं। जिन लोगों के पास राशन नहीं है, जिनके पास खत्म हो चुका है, वो भूखा ना सोए। लेकिन जब हम थोड़ा सा बाहर निकले तो हमने देखा कई पुलिस वाले ना, मतलब हमने ऐसे ही एक पुलिस वाले से पहले पूछ लिया 2 या 3 तारीख को कि सर पानी पहुँचाएं, तो उन्होंने कहा यार अगर पानी है सील पैक तो आप हमें दे दीजिए। तो उस दिन से हमने कंटिन्यू, आज हमें 14 दिन हो गए हैं, और हम रोज पुलिस वालों के लिए सुबह और शाम पानी, पुलिस वाले, सीआरपीएफ और सिविल डिफेंस वालों के लिए दोनों टाइम पानी पहुँचा के आते हैं जितना हमसे बनता है। जी, आप हमारी जान बचाते हैं, हम पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, आप हमारी जान बचाते हैं, और समाज के साथी आपके लिए। विश्वजीत जी, आप जो आप ये काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है, आप चाहेंगे कि कुछ लोग आपसे जुड़े? हाँ सर, हम कोशिश, हमारी पूरी दिल से इच्छा है कि लोग हमारे साथ जुड़े। तो क्या कोई तरीका बताएं कि कैसे हुआ? बहुत लोग हैं समाज में जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समाज के सारथी हैं, आपके पास एक नाम है, लेकिन उनके पास कहीं कुछ नहीं है। तो कैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके साथ जुड़? सर, एक हमारा एनजीओ का हेल्पलाइन नंबर है जी, 9540332332। 9540332332। हाँ जी, ये हमारा एनजीओ का हेल्पलाइन नंबर है। वो हमें कॉल कर सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। अगर कोई भी साथी है, क्योंकि अगर वो कोई दूर है, अगर वो डोनेशन देना चाहे, चाहे 1 रुपये, चाहे 10 रुपये, चाहे 100 रुपये, वो डोनेशन भी कर सकता है। हम उनको डिटेल दे देंगे। हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं समाज सारथी के नाम से। कोई अगर राशन देना चाहे कि गरीब को पहुँचाना है, हम वही पहुँचा देंगे। और अगर कोई पैसे देना चाहे तो कैसे देना चाहे, मतलब कोई अकाउंट नंबर कहीं कुछ? हाँ सर, अकाउंट डिटेल है, वो हमारे फेसबुक पे है, हम आपको भी दे देंगे, आप उसे मेंशन कर दीजिएगा। चलिए, मतलब दोस्तों, मैं इन समाज के सारथी यानी मिस्टर विश्वजीत वर्मा के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ मैं, कि ये जो भी डिटेल्स देंगे वो इस लिंक में आपको नीचे हमारी इस वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस लिंक के थ्रू भी आप इनसे जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। और जैसा कि बता रहे हैं विश्वजीत जी कि इनका फेसबुक पेज भी है, तो अगर आप उसके थ्रू भी जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप चावल, दाल, अन्न या कोई सामान या पैसे या तन मन धन, यानी कहने का मतलब ये तन मन धन कैसे भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। आप आपके हेल्पलाइन पे कॉल किया जाए? यस सर, हेल्प पे कॉल। और अगर कोई हमें डोनेशन भी करेगा तो वो हमारी एनजीओ उसको 80G अंडर सेक्शन 80G के अंदर आता है, तो उसे टैक्स रिबेट की जो छूट होती है वो भी मिलेगी। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट करें, दिल से करें, आपके इसके साथ साथ टैक्स छूट का भी बेनिफिट है। और ऐसे में
कई लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी जायज़ है। तो शुक्रिया विश्वजीत जी। और कुछ अपील करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज मैं जनता से बस ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा सर, आपने हम क्योंकि हम लेट भी हो रहे हैं, हमें आगे खाना ही पहुंचाना है, आपने हमें रोक लिया था इसलिए बस हम रुक गए। शुक्रिया। आप ये जो बात कह रहे थे कि मुझे लेट हो रहा है और मुझे लोगों को खाना भी पहुंचाना है, इससे मुझे ये दिख रहा है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने तत्पर हैं। आपको अपने नाम की परवाह नहीं है, आपको अपनी पब्लिसिटी की परवाह नहीं है, आपको परवाह बस ये है कि कोई ऐसा चूल्हा ना हो जो कि मेरे आटे का इंतज़ार कर रहा हो, कोई ऐसा चूल्हा ना हो जो मेरे तेल का इंतज़ार कर रहा हो, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो मेरे पानी का इंतज़ार कर रहा हो, कहीं किसी घर में सैनिटाइज़र ख़त्म तो नहीं हो गया, लोग कहीं ये तो नहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि समाज के सारथी अभी आने वाले हैं और कुछ लेने वाले हैं। मैं शुभकामना देता हूं आप लोगों को और समाज के सारथी को भी, और उम्मीद करता हूं मैं कि ऐसे ही जब जब देश में आप लोगों की जरूरत पड़ेगी और आप तैयार रहेंगे। यस सर। तो दोस्तों ये थे मिस्टर विश्वजीत वर्मा, समाज के सारथी, और ये उनकी टीम, और ये अपने बारे में बता रहे थे। ये कह रहे थे कि मैं समाज में काम कर रहा हूँ। काम किसके लिए कर रहा हूँ? काम ये उनके लिए कर रहे हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर का वर्ग है, पुलिस का वर्ग है। पुलिस हमारे लिए दिन रात लगा हुआ है। पुलिस की एक ही कोशिश है कि चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, कोई भी एक भी आदमी कोरोना से पीड़ित ना रहे। और वो कैसे? वो सुरक्षा देते हुए वो चाहते हैं लॉकडाउन को अपनाया जाए। लॉकडाउन को अपनाने का मकसद ये है कि डिस्टेंस को बना के रखा जाए, सोशल मेंटेनिंग की जाए। और सोशल मेंटेनिंग में इस पुलिस के सिपाही यानी पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ डॉक्टर्स भी हैं, हमारे डॉक्टर्स जो दिन रात, नर्सें हैं जो दिन रात लगी पड़ी हैं अपने घर परिवार को छोड़ के, और वो उनकी एक ही कोशिश रहती है कि कोई भी भारतीय कोरोना से पीड़ित ना हो और कोई भी रोगी इस कोरोना से इन्फेक्टेड बच न जाए। तो शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।